इस समय बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सोचिए, केंद्र सरकार को बिहार विधानसभा का चुनाव जीतने की कितनी बड़ी चुल हो रही है कि वो चुनाव आयोग का सहारा लेकर बिहार में तमाम धांधली कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। सोचिए, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सोचिए, वोटर लिस्ट से तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग ने नाम काट दिया है। विपक्षी नेताओं को किस तरीके से डराकर धमकाकर उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है, इससे साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि एनडीए सरकार को कहीं ना कहीं चुनाव हारने का डर सताने लगा है। बीजेपी पूरे तरीके से बिहार चुनाव को लेकर बौखलाई हुई है और सोचिए, मोदी के इशारे पर किस तरीके से एजेंसियां काम कर रही हैं। बिहार कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर भी ये जानकारी जाहिर की है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा चुनाव आयोग की पोल खोल कर रख दी है। चुनाव आयोग पहले ही सवालों के घेरे में था। तमाम पत्रकारों के द्वारा जिस तरीके से एसआईआर को लेकर एसआईआर के नाम पर चुनावी वोटर लिस्ट में धांधली की खबरें सामने आ रही थी, सोचिए, पत्रकारों को एफआईआर से डराने की भी कोशिश की जा रही है। और अब तो हद हो गई कि विपक्षी नेताओं का वोटर लिस्ट से नाम ही गायब हो जा रहा है ताकि वो लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। इस देश में एक तरीके से तानाशाही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सोचिए, जनता का किस तरीके से नाम काटा गया था और अब तो विपक्षी नेताओं का भी, बिहार के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव, पूर्व डिप्टी सीएम का वोटर लिस्ट से नाम गायब है। मोदी सरकार को अब चुनाव हारने का डर सताने लगा है। तानाशाह जब डरता है, लोकतंत्र की हत्या करता है। मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश में इंडिया गठबंधन की समिति के चेयरमैन तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया है। तो सोचिए, मोदी सरकार और भाजपा सरकार की गंदी साजिशें किस तरीके से विकराल रूप लेती जा रही हैं और कैसे अब तानाशाही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि आपका वोट का अधिकार भी एजेंसियों के द्वारा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता का वोट काटा गया है, तो सोचिए, आम जनता के लाखों वोट गुपचुप तरीके से गायब कर दिए गए होंगे। ये गलती नहीं, लोकतंत्र की खुली लूट है। किस तरीके से इस देश में लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। पूर्व चुनाव आयोग प्रमुख की बात करें तो वो शायरी सुनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते थे। और सोचिए, ये हर बार एक सवाल पूछा जा रहा है जनता के द्वारा, विपक्षी नेताओं के द्वारा, कि आखिर चुनाव आयोग ईमानदारी से काम क्यों नहीं कर रहा है। क्या मोदी सरकार के कंट्रोल में तमाम एजेंसियां काम करती हैं? जो लिस्ट मिली है उसमें बूथ का नंबर नहीं है और ईपीआईसी नंबर नहीं है, ताकि हम पता ना लगा सके कि किन लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। तेजस्वी यादव के इस बड़े खुलासे से हड़कंप मच गया है। तेजस्वी यादव का आप ये बयान खुद सुनिए। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। जब मेरा नहीं है तो यही ताज्जुब लगेगी ना। तो सुना आपने, सोचिए, बिहार की वोटर लिस्ट से तेजस्वी यादव का नाम गायब हो गया है। पहले भी उन्होंने बड़ा खुलासा किया था कि उनकी पत्नी का भी वोटर लिस्ट से नाम गायब है। क्या बिहार में एक बड़ी साजिश चल रही है? बिहार चुनाव को जीतने के लिए क्या एनडीए गठबंधन के तमाम नेता एक षड्यंत्र साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं? बिहार की वोटर लिस्ट में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम का नाम गायब कर दिया गया है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि मैं अब चुनाव कैसे लड़ूंगा। सोचिए, मैदान से तमाम विपक्षी लीडर्स को साइड करने की कोशिश की जा रही है ताकि बीजेपी के सामने कोई तमाम पार्टियों के नेता चुनाव लड़ने का साहस ही ना दिखा पाए। राहुल गांधी पहले ही एसआईआर के मुद्दे को संसद के अंदर उठा चुके हैं। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। सोचिए, तमाम लीडर्स ने पहले ही कहा है कि हम चुनाव से वॉकआउट करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर बीजेपी इसी तरीके से धांधली कर चुनाव जीतने का काम करेगी। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि चुनाव आयोग द्वारा
जारी हुआ ड्राफ्ट में उनका नाम एसआईआर की प्रतिक्रिया में काट दिया गया। उन्होंने अपने ईपीआईसी नंबर को भी सार्वजनिक किया है। इस संदर्भ में चुनाव आयोग अब सवालों के घेरे में। चुनाव आयोग क्या जवाब देगा कि क्या इस देश की चुनाव आयोग जो है वो एक सरकार एक विचार के लिए काम कर रही है। सोचिए, जनता को किस तरीके से उसका मतदान अधिकार को छीना जा रहा है, इस देश के लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव आयोग ने विशेष गहन मतदाता सूची में पारदर्शिता को बनाए रखने को लेकर आश्वासन दिया था, वह भी सभी आश्वासन से मुकर गई। बताया जा रहा है जिन मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, हटाए जाने के कारण सार्वजनिक किया जाएगा। महागठबंधन के प्रतिमंडल से मिलने पर चुनाव आयोग ने तानाशाही आचरण का भी तात्पर्य यही था। सोचिए किस तरीके से दो गुजराती जाकर बिहार में तानाशाह को अंजाम दे रहे हैं और कैसे एजेंसियों का सहारा लेकर, इस देश का चुनाव आयोग का सहारा लेकर वोटर लिस्ट में धांधली की खबरें सामने आ रही हैं। और अब तो तेजस्वी यादव का नाम काट दिया गया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि मैं अब चुनाव कैसे लड़ूंगा। बिहार में एसआईआर की स्थिति देखिए, कल अपडेट हुई नई लिस्ट में आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी का नाम ही गायब कर दिया। तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है। वोटर लिस्ट के नाम कटने का मतलब तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ सकते। कैजुअल मतलब चुनाव आयोग ने दो गुजरातियों के इशारे पर पिछड़े समुदाय से आने वाले बिहार के बेटे को ही नागरिक मानने से इनकार कर दिया। ये है वोटर लिस्ट का असल शुद्धिकरण। तो सोचिए किस तरीके से बिहार के ही नागरिकों को बिहार से खदेड़ने का काम किया जा रहा है। और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के साथ जब इस तरीके की घटना हो सकती है, इससे अंदाजा लगाइए कि आम जनता के साथ क्या होता होगा। चुनाव आयोग पूरी तरीके से देशद्रोही लोकतंत्र विरोधी संस्था बन चुकी है। इसका नाम ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये मर चुका है। इसका पोस्टमार्टम ही संभव है। जब तक इस चुनाव आयोग के अधिकारियों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई नहीं होगी तब तक जस्टिस नहीं हो सकता है। प्रशांत कनौजिया ने बड़ी बात कही है कि इस देश की क्रूरता करती हुई चुनाव आयोग किस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे। क्या उसे संविधान का डर नहीं, क्या लोकतंत्र का डर नहीं। और सोचिए जनता के वोट के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या तेजस्वी के साथ साथ तमाम विपक्षी नेताओं को वोटर लिस्ट से इसलिए गायब किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन यानी भाजपा के साथ मिलकर वहां पर सरकार बनाई जा सके। और सोचिए ताकि बाकी नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम अन्य नेताओं की बात करें, वो लोग चुनाव ही ना लड़ पाएं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस स्टेटमेंट पर, चुनाव आयोग के इस हरकत पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।